जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम ज्योतिष में कि मारक ग्रह क्या होते हैं, प्रबल मारक ग्रह क्या होते हैं और क्या उपाय करें कि हमको इससे राहत मिलेगी। पहले आइए हम अपने कुंडली में देखते हैं कि मारक ग्रह होते कैसे हैं। मैंने एक उदाहरणार्थ एक कन्या लग्न की कुंडली बनाई है। हम इसको लग्न से देखते हैं। कन्या लग्न की कुंडली बनाई है, 6 नंबर की राशि कन्या होती है, ठीक है ना। तो जैसा हम जानते हैं कि किसी भी जातक की आयु देखनी होती है तो उसको अष्टम भाव से देखते हैं। ये जो भाव होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टम भाव से आयु की गणना की जाती है। ये आपके आयु की यहाँ से गणना की जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि जैसे ये आपका क्या होता है, लाभ भाव होता है। तो लाभ भाव का, और ये क्या होता है, व्यय भाव होता है। यानी किसी भी भाव का जो 12वां भाव होता है वो उसका व्यय करता है, वो उसको खर्च करता है। तो जैसे इसका लाभ भाव, इसका क्या हो गया, व्यय भाव हो गया। उसी तरह से आपकी ये आयु का व्यय कहाँ से होगा, इसके 12वें भाव से होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये आपका क्या हो गया, आयु का व्यय भाव हो गया, है ना। आयु का व्यय भाव किस आपके कौन से हो गई, ये आपका, यानी आपका कन्या लग्न की कुंडली है तो आपका सप्तम भाव जो होता है वो व्यय भाव होता है और वो आयु का व्यय भाव होता है और वही मारक भाव भी होता है। इसी को बोलते हैं ये मारक भाव, ठीक है। अब ये हुआ, क्या हो गया, अष्टम हुआ। अष्टम का अष्टम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका दूसरा। यहां से भी आयु की गणना की जाती है। तो इसका द्वादश कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये दूसरा आपका मारक भाव हुआ। यानी अगर किसी जातक की कुंडली देखते हैं, लग्न कुंडली देखते हैं, तो उसका जो सप्तम भाव होता है वो उसका प्रथम मारक भाव होता है और उसका द्वितीय भाव जो होता है, जिसको हम लोग धन भाव बोलते हैं, कुटुंब भाव बोलते हैं, वाणी भाव बोलते हैं, वो उसका द्वितीय मारक भाव कहलाता है। और इस भाव के जो मार्केश होते हैं, जो होते हैं, जैसे मान लीजिए इस भाव के, ये 12 नंबर कन्या लग्न कुंडली हुई तो 12 नंबर की राशि हुई आपके सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव के कौन स्वामी हुए, बृहस्पति। तो यानी आपके मारक ग्रह कौन से हो गए, प्रथम मारक ग्रह आपके बृहस्पति हुए। कन्या लग्न की कुंडली हुई तो प्रथम मार्केश कौन से हुए, बृहस्पति हुए। अब और दूसरे मार्केश कौन से हो गए, सप्तम भाव। दूसरा मार्केस कौन हुआ आपका, द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में कौन सा नंबर लिखी हुई, 7 नंबर राशि लिखी हुई है। इसके राशि स्वामी कौन से हुए, शुक्र हुए। यानी कन्या लग्न की कुंडली के लिए प्रथम मार्केश आपके बृहस्पति और दूसरे मार्केश आपके शुक्र हुए। अब ऐसी परिस्थितियों में अभी हम इसका आगे बहुत अभी अध्ययन करेंगे, है ना, ये फाइनल नहीं हुआ। अब इसका आगे अध्ययन करते हैं। जब किसी जातक का जो है बृहस्पति की महादशा चलेगी या फिर शुक्र की महादशा चलेगी, तो उस बृहस्पति की महादशा में शुक्र की और शुक्र की महादशा में बृहस्पति को जातक को शारीरिक परेशानियों से जूझना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मारक है तो मार ही देगा, नहीं, वो उसको शारीरिक कष्ट देगा। कभी कोई बीमारी हो जाएगी या फिर कोई लंबी बीमारी से उसको जीवन उसका संघर्ष से गुजरेगा। मारक भाव का अर्थ ये हुआ, ये भाव जो है उसको परेशानियां देती है, शारीरिक रूप से काफ़ी परेशानियां देती हुई आयु संबंधी कुछ परेशानियां आ ही जाती है। तो अगर बृहस्पति की महादशा चल रही हो और शुक्र की अंतर्दशा होगी तो जातक को शारीरिक परेशानियां होंगी ही। उसी तरह से अगर शुक्र की महादशा चल रही हो तो फिर, और बृहस्पति की अंतर्दशा चलेगी तो फिर जातक को आपको परेशानियां होंगी। ये हो गया प्रथम कंडीशन हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। अब दूसरा देखते हैं, ये बृहस्पति हुए और ये कौन से हो, मंगल।
अगर मंगल बृहस्पति की महादशा चल रही हो और मंगल की अंतर्दशा चले, है ना, सप्तम और अष्टम का योग देख लेते हैं। अगर बृहस्पति की महादशा चल रही हो और अष्टम में जो ग्रह हैं उसके राशि स्वामी मंगल हुए, उसकी अंतर्दशा चल रही हो, या फिर मंगल की महादशा चल रही हो और बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही हो, 7-8 का योग बता देता हूं, है ना, तो फिर जातक को उस समय भी परेशानियों को सामना करना पड़ेगा, उसको शारीरिक समस्याएं आएंगी ही। एक और कंडीशंस देख लेते हैं, ये है, और ये आपका कौन सा होता है, ये व्यय भाव होता है ना। तो 12वें भाव के जो स्वामी हैं यानी सूर्य, 12वें भाव के स्वामी कौन से हुए, सूर्य। अगर 12वें भाव के स्वामी का और शुक्र की महादशा चल रही हो, यानी एक हो गया, एक पहला कंडीशन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा कंडीशन आपका तीसरा भाव और 12वां भाव, सर दूसरा भाव और 12वां भाव, ठीक है ना, दूसरा 12वां। अगर सूर्य की महादशा चल रही हो और शुक्र की अंतर्दशा हो, या फिर शुक्र की महादशा हो और सूर्य की अंतर्दशा हो, तो ऐसे समय में जातक को शारीरिक परेशानियां से दो चार होना ही पड़ेगा। उसको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी या फिर कोई ना कोई परेशानियों शारीरिक परेशानियों से वो परेशान रहेगा। अब एक और चीज देखते हैं हम लोग, ये हो गया आपके मारक ग्रह हो गए, तीसरा भाव, छठा भाव, हम लोग इससे भी देखते हैं ना, रोग का विचार करते हैं, छठा भाव और 11 भाव। चौथा कंडीशन क्या हो गया, तीसरे भाव से, छठे भाव से और 11वें भाव से भी मारक ग्रह की गणना की जाती है। यानी तीसरे भाव के जो स्वामी हैं, छठे भाव के जो स्वामी हैं और 11वें भाव के जो स्वामी हैं, वो भी आपके मारक में आएंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे कन्या लग्न की कुंडली हुई, प्रबल मारक ग्रह के बात करेंगे। कन्या लग्न की कुंडली हुई तो इसमें अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया था, ये द्वितीय भाव और ये आपका सप्तम भाव। तो द्वितीय भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर, और इसमें कौन सा लिखा हुआ है, 12 नंबर। अब आ जाते हैं प्रबल मारक की गणना कैसे करेंगे। तो तीसरे भाव में क्या लिखा हुआ है, तीसरे, छठे और 11वें भाव की गणना की जाती है। तीसरे में क्या लिखा हुआ है, 8 नंबर, आपके छठे में लिखा हुआ है 11 नंबर और 4 नंबर। तो इसमें आपके कौन कौन से मारक ग्रह हो गए, 7 हो गया, शुक्र हो गए, बृहस्पति हो गए, मंगल हो गए, शनि हो गए और आपके चंद्रमा हो गए। ये सब जो है आपके प्रबल, अगर इसमें किसी का मान लीजिए अगर यहीं पे ऐसा रहे कोई कि जिसमें 2 ठो मेन हो जाए, है ना, तो फिर वो जो होगा आपका प्रबल मारक ग्रह कहलाएगा। सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे किसी में रहता ये 1 नंबर, सपोज करती है ये 1 नंबर, ऐसे उदाहरण बता रहा हूँ, 1 नंबर रहता, तो फिर ये 8 नंबर और 1 नंबर, ये हो गया मंगल का, यानी आपका मंगल जो है प्रबल मारक ग्रह फिर कहलाता है ना। अगर कोई 2 ठो मैच कर जा रहा है तो फिर वो आपका प्रबल मारक ग्रह कहलाता है। यानी द्वितीय भाव, सप्तम भाव, आपका तृतीय भाव, छठा भाव और 11वें भाव के स्वामी में अगर कोई 2 मैच कर गया तो फिर आपको वो प्रबल मारक ग्रह कहलाएगा। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका जो है मारक ग्रह जो है आपके चल रहा हो, महादशा चल रहा हो, अंतर्दशा चल रहा हो, तो ऐसे समय में जातक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जो ग्रह आपके मारक ग्रह हैं उससे संबंधित आपको उपाय करने चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए सूर्य है तो आपको रविवार के दिन गुड़ का दान करें, सूर्य के बीज मंत्रों का, सूर्य के मंत्रों को जाप करवावे। हालांकि ध्यान रखिएगा कि जब भी करवावे तो उसका, और अगर आपका चंद्रमा खराब है, चंद्रमा आपके मारक ग्रह है, तो फिर सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। आपको घी का दान करें, खीर का दान करें, चांदी का दान करें, इस तरह का कार्य करें। सोमवार के दिन अगर मंगलवार है तो लाल रंग की वस्तुओं का दान करें मंगलवार के दिन, अच्छा रहेगा। बुध अगर आपके मारक ग्रह हैं तो बुध से संबंधित वस्तुओं का दान करें। हरा जो होते हैं वस्तुएं जो भी हैं उसका दान करें आप।
बृहस्पति खराब है तो फिर आप पीली वस्तुओं का दान करें, मैं उसका हवन कुछ होते बृहस्पति का पाठ करवावें, जाप करवावें बृहस्पति भगवान का। अगर शुक्र खराब है तो शुक्र से संबंधित सफ़ेद वस्तुओं का दान करें और उसका जाप करवावें। शनि खराब है तो लोहा का दान करें, तेल दान करें। आप इस तरह का कार्य करेंगे तो आपके जो ग्रह, मारक ग्रह जो आपके परेशान आपको कर रहे हैं, शारीरिक कष्ट दे रहे हैं, आपको काफ़ी राहत देंगे, है ना। तो इस तरह का उपाय करेंगे तो आपको मारक ग्रह का जो चल रहा है, हालांकि अपना वो प्रभाव तो देंगे ही, लेकिन चूंकि अगर आप ये कर रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी फलदायक होगा। आशा